बीच एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बता दें। अतीक की रिमांड कॉपी में बड़ा खुलासा हुआ। माफिया अतीक के आईएसआईएस और आईएसआई से संबंध निकलकर सामने आए। पाकिस्तानी ड्रोन से गिराए गए हथियारों को खरीदता था अतीक अहमद। अतीक के बेटे असद और गुलाम के पास भी भारी मात्रा में विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको बता रही है, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि विदेशी जो हथियार हैं ये आखिर कहां से सप्लाई हो रही हैं, कैसे इन तक पहुंच रहे हैं। एक बड़ा खुलासा हुआ। माफिया अतीक के आईएसआईएस और आईएसआई से संबंध। पाकिस्तानी ड्रोन से ये हथियार जो गिराए जाते थे, अतीक अहमद उनको खरीदता था। अतीक के बेटे असद और गुलाम के पास भी भारी मात्रा में विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। तो यूपीएससीएफ ने आज एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को ढेर कर दिया। एनकाउंटर में असद के साथ साथ शूटर गुलाम को भी ढेर किया गया है। लेकिन एफआईआर कॉपी में कई अहम खुलासे जो हुए हैं वो आपको बता रही हैं। रिमांड कॉपी में माफ कीजिएगा, बड़ा खुलासा हुआ। माफिया अतीक के आईएसआई और आईएसआईएस के साथ संबंध, क्योंकि यहां पर यूपीएससीएफ की टीम चाहती है, यूपी पुलिस चाहती है अतीक अहमद की रिमांड को बढ़ाया जाए ताकि पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सके। और ये एक बड़ा खुलासा कि टेरर ग्रुप के साथ अतीक अहमद का लिंक, खासतौर से आईएसआईएस और आईएसआई। हथियार पाकिस्तानी ड्रोन से जो गिराए जाते थे, अतीक अहमद वो खरीदता था। और यही वजह है कि अतीक अहमद का बेटा असद और गुलाम, इनके पास से भारी मात्रा में विदेशी हथियार बरामद हुए हैं। तो भारत 24 एक्सक्लूसिव आपको रिमांड कॉपी भी दिखा रहा है। इसके साथ साथ जैसे ही अतीक को यह सूचना मिलती है, अतीक फूट फूट कर रोता है और यह कहता है कि मेरा परिवार अब बर्बाद हो चुका है। तो माफिया अतीक अहमद, जो कि प्रयागराज के नैनी सेंट्रल जेल में फिलहाल है, और जैसे ही बेटे की मौत की खबर सामने आई, अतीक अहमद फूट फूट कर रोने लगा। तो माफियाओं को मिट्टी में मिलाने का काम योगी सरकार कर रही है, लेकिन अतीक अहमद का यह कहना है कि हम रगड़े जा रहे हैं। अवनीश अवस्थी इस वक्त मेरे साथ, अवनीश विद्यार्थी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश, क्या अपडेटेड? रिमांड कॉपी में कई अहम खुलासे हुए हैं। टेरर ग्रुप के साथ लिंक बताया जा रहा है, और क्या जानकारी और क्या कुछ है इस रिमांड कॉपी में? ये बहुत सारी अहम चीजें जो यूपी पुलिस ने दावा किया है, किस तरीके से इस पूरे प्रक्रिया के दौरान उनके जो है पास आईओ ने पूछताछ की थी 12 तारीख को और 13 तारीख को। इसमें जो तमाम सारे तथ्य है वो जिस तरीके से मौजूद है, इसमें इस बात का कबूलनामा है कि 12 तारीख को जो पूरे मामले का विवेचक है, इसने अतीक अहमद से जब पूछताछ की थी तो अतीक अहमद ने इस बात को स्वीकार किया था कि किस तरह से उसका संबंध आईएसआईएस से, कश्मीर के अंदर जो दहशतगर्द काम कर रहे हैं, हथियारों की जो सप्लाई करते हैं, उनसे है। और इसी बात की पड़ताल करने के लिए प्रयागराज की पुलिस ने रिमांड की मांग की थी। इन तमाम तथ्यों को सामने रखते हुए यहां तक कि 13 तारीख को ये कहा था कि अशरफ, जो इस पूरे मामले में को एक्यूज है, अतीक अहमद का भाई है, बरेली की जेल में बंद है, उसका भी बयान जो है वो आईओ ने लिया था। और उसके आधार पर ये बात अदालत को बताई गई कि अशरफ ने ये कहा था कि जो हथियार उमेश पाल की हत्या में इस्तेमाल किए गए थे, उन हथियारों में सभी हथियार वापस उन ठिकानों पर भेज दिए गए जहां से वो लाए गए थे। एक हथियार के बारे में उसने बताया कि वो प्रयागराज में ही एक शख्स के पास है, अगर उसको पुलिस कस्टडी में लेकर के उस जगह पर जाया जाए तो ऐसे में वो उस असलहे के बारे में, जो आलाए कत्ल था, उसके बारे में वो बता सकता है। तो ये दो महत्वपूर्ण चीजें जो पुलिस को अशरफ और अतीक अहमद की तरफ से अपने बयान में कही गई, जिसका जिक्र जो है वो आज जब अभियोजन पक्ष अदालत के अंदर कर रहा था, तब ये दस्तावेज जो है वो सामने रखे गए थे। ये कहा गया था, उसकी एक्सक्लूसिव कॉपी हमारे पास भारत 24 पे है, कि किस तरीके से उस दस्तावेज में बार बार इस बात का जिक्र किया गया है कि जो पूरी व्यू रचना थी जो है उमेश पाल के हत्याकांड की, वो किस तरीके से रची गई थी, कैसे फेस टाइम का उपयोग किया गया था, किस तरीके से असद दूसरे शूटर्स को जुटाया गया था, उस पूरे मामले में एक तरीके से जैसे ही एनकाउंटर की खबर सामने आती है, अतीक अहमद वैसे ही डरा हुआ है। लेकिन क्या हम इसको एक तरीके से सरेंडर माने? वो अपनी सब चीजों को कबूल रहा है कि मेरे पास हथियार थे, हथियार कहाँ रखे हैं ये शाइस्ता से पूछ लेना, क्या समझे इससे?
देखिए, कानूनी घेराबंदी अतीक अहमद के सामने है और अतीक अहमद के सामने जब एक के बाद एक उसको घेरने के लिए तमाम तथ्य सामने लाए जा रहे हैं, तमाम एविडेंसेस सामने लाए जा रहे हैं, तो उसका टूटना लाजमी है। जब उसकी गैंग, उसकी पत्नी, उसके परिवार के लोग लगातार कानूनी शिकंजे में कसे जा रहे हैं, तो ऐसे में उसका टूटना लाजमी है। पिछली बार जो आदमी ये कह रहा था काहे का डर, इस बार वो कह रहा है कि हमारी माफियागिरी खत्म हो गई है, हमारी तो रगड़ाई हो रही है, हम पता नहीं आज अपने बेटे से फिर कभी जीवन में मिल पाएंगे, नहीं मिल पाएंगे, 5 मिनट की मुलाकात करा दी जाए। तो ऐसी ऐसी परिस्थितियां उसके जीवन में लगातार सामने आ रही है और लिहाजा वो जो बयानात उसने दिए हैं इस पूरे मामले में, जो कबूलनामा एक तरीके से आप कहें आईओ के सामने, हालांकि वो कितना कानूनी रूप से जो है एग्जिस्ट करेगा इसको लेकर के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं, लेकिन आईओ ने इस बात की जानकारी अदालत के अंदर आज जब कस्टडी रिमांड मांगी जा रही थी उस वक्त दी है कि अतीक अहमद ने 12 तारीख को उसको दिए हुए बयान में इस बात को कबूला है कि उमेश पाल हत्याकांड की साजिश उसने रची थी, किस तरीके से उसने अपनी पत्नी को इसमें इन्वॉल्व किया, अपने बेटे को इन्वॉल्व किया, अपने करीबी लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया और किस तरीके से उमेश पाल के हत्याकांड की ये पूरी साजिश जो है वो रची गई। और दूसरी तरफ अशरफ ने किस तरीके से इस पूरे मामले में अपनी भूमिका जताई। हालांकि अशरफ ने पुलिस को दिए हुए बयान में इस घटना में शामिल होने से इनकार किया, लेकिन ये कहा कि उसको ये जानकारी है, क्योंकि असलहों की जानकारी उसने कहा कि सारी अतीक अहमद को ही रहती थी और ये जो असलहा है सारे असलहे घटना में इस्तेमाल करने के बाद वापस अपने ठिकानों पर भेज दिए गए हैं। केवल एक असलहा जो है वो जल्दीबाजी में प्रयागराज में रह गया है, क्योंकि पुलिस की काफी ज्यादा नाकेबंदी थी, काफी कार्रवाई हो रही थी, काफी सख्ती थी, तो ऐसे में एक हथियार रह गया और अगर उसको कस्टडी में लिया जाए तो ये पूछताछ होती है। अब ये तमाम वो पहलू होंगे जो जब 17 तारीख को वापस पुलिस कस्टडी से अतीक अहमद और अशरफ अदालत में जाएंगे, तब एक बार फिर जो है अदालत में ये तथ्य रखा जाएगा पुलिस की तरफ से, अभियोजन पक्ष की तरफ से, कि इस पूछताछ में क्या कुछ निकल करके आ पाया है, क्या उनको और भी पूछताछ करने की जरूरत है, और अगर अदालत को जरूरी लगेगा तो वो फिर से उनको कस्टडी रिमांड पर भेज सकती है, क्योंकि पुलिस ने करीब 14 दिनों की कस्टडी रिमांड जो है वो मांगी थी, केवल 4 दिनों की कस्टडी रिमांड अभी फिलहाल अदालत की तरफ से मिली है। चलिए ठीक है, और अहम खुलासे इन 4 दिनों में पुलिस की पूरी कोशिश होगी और इसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस अपना पक्ष रखती है। लेकिन फिलहाल ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश, लगातार हमें ग्राउंड रिपोर्ट्स करके जानकारी साझा करने के लिए। तो अतीक की रिमांड कॉपी में ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ। अतीक ने खुद ये कहा कि मेरा जो संबंध है वो ISI और ISIS के साथ है। ऐसे में अब अतीक के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं।